मध्य प्रदेश में एससी समाज पर फिर से हमला हुआ है क्योंकि वो महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाना चाह रही थी। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में चूंकि आरएसएस की सरकार चल रही है, बाबा साहेब की मूर्ति के सामने ठीक शिवलिंग बनाया गया है। और सोचिए, चाहे वो मोनू मानेसर हो या रिंकू सैनी हो, बच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस देश के किसानों से, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूतों से, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, तमाम किसान जाति, एससी, एसटी, ओबीसी से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को किसी भी तरह के जातीय और दंगे में ना भेजे, सांप्रदायिक दंगे में ना भेजे। अगर बहुत धार्मिक ही हैं तो ज्योतिष शास्त्र बन जाइए, मंदिर में पुजारी बन जाइए, ट्रस्टी बन जाइए, पत्थर बेचिए, रुद्राक्ष बेचिए, तब आपको पता चलेगा कि जो आप धर्म मान रहे हैं उसमें आपको ये काम करने की छूट है या नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अडानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सरकार तय नहीं करेगी कि जांच कौन करेगा, जांच हम तय करेंगे कि जांच कौन करेगा। वही उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट से, हिडेनबर्ग रिपोर्ट से अगर कुछ नहीं असर है तो इतना शेयर का बाजार गिर कैसे गया। वही प्रशांत भूषण याद है, बड़े आंदोलनकारी, जो मायावती जब पार्क बना रही थी तो इनको पॉल्यूशन की चिंता सता रही थी, जबकि मायावती जी ने लखनऊ और नोएडा को शानदार बनाया। वही प्रशांत भूषण अब रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम नहीं खत्म होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री किरण रिजिजू, अगर ये लोग कोलिजियम सिस्टम खत्म करा देते हैं तो इस काम के लिए मैं एक वोट बीजेपी को दूंगा और बहुजन समाज को देना चाहिए। ये झूठ का भय दिखाया जा रहा है कि जज यही आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, बन भी जाएंगे, जब कल दूसरी सरकार आएगी तब दूसरा जज बना लेगा। लेकिन अगर कोलिजियम सिस्टम नहीं हटता है तो जज पर एक ही जाति विशेष के लोगों का कब्जा है और वो हटना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रशांत भूषण हो या कपिल सिब्बल हो, सोचिए, जो ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है वो कोलिजियम के मामले पर बीजेपी के साथ नहीं है। इसका मतलब उसका अपना सामाजिक हित जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए एक एक करके खबर बताते हैं। बंद लिफाफे में सरकार जो नाम भेजेगी या वकील ने जो नाम बताएंगे वो लोग जांच समिति में नहीं होंगे। अडानी मामले में कौन जांच करेगा ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और सोचिए, कोई किसी जाति धर्म से प्यार करे, क्या दिक्कत है। ये वीडियो देखिए। अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे बजरंग दल में हैं या किसी भी संगठन में हैं और वो हथियार उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों से सावधान रहिए। आपको पता है 2.5 साल पहले मोनू मानेसर ने गृह मंत्री के साथ ट्वीट किया था, वो ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस अधिकारी और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं वो ट्वीट डिलीट किया जा रहा है क्योंकि मोनू मानेसर पर गंभीर आरोप हैं 2 मुसलमानों की हत्या करने का। रिंकू सैनी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसलिए अपने बच्चे को हथियार मत पकड़ाइए, त्रिशूल मत पकड़ाइए। अगर आप बहुत धार्मिक ही हैं तो उनको ज्योतिषी बनाइए, उनको मंदिर में ट्रस्टी बनाइए। हो सकता है कि उनका कुछ व्यापार हो जाए, लेकिन तब पता चलेगा कि धर्म में आप हैं या नहीं है। लेकिन उनको त्रिशूल तलवार मत पकड़ाइए। देखिए, ये है मोनू मानेसर। ये अमित शाह के साथ जो ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया गया है। इनको भूमिगत होना पड़ रहा है। चंद्रशेखर रावण की आज रैली है राजस्थान में। ये तस्वीर 1 घंटा पहले की है, हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। लगातार बहुजन समाज उनको अप्रिशिएट कर रहा है। हृदय जोशी लिखते हैं, सोचिए, लोगों ने कोविड जैसी महामारी देखी, केदारनाथ आपदा देखी, तुर्की का भूकंप देखा, यहाँ भगवान नदारत था, केवल विज्ञान, अस्पताल, दवाएं और टेक्नोलॉजी ने बचाया। लेकिन मंदिर, मस्जिद और ईश्वर अल्लाह के नाम पर पगलाए लोगों की कमी नहीं है। इन्हीं के दम पर प्रजन्म मूर्खों की दुकान चलती है। आप सोचिए, एक बाबा है मध्य प्रदेश का जो कह रहा था कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो बेलपत्र से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, वो पास हो जाएगा। उसका बेटा खुद फेल हो गया। वो रुद्राक्ष बेचने के लिए लोगों को बुलाया था कि ये रुद्राक्ष पहनिए और सब बीमारी दूर हो जाएगी। वहां लगभग 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक मासूम है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। बागेश्वर धाम से दर्जनों लोग गायब हो चुके हैं। ये सारी खबरें सोचिएगा जरूर। मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ, फुले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास को मानता हूँ। मानवता जरूरी है। लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और सरकार कह रही कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट का कोई असर नहीं हुआ। ये चंचूर ने पूछा है। खुशखबरी, यूपी 31 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निजीकरण। उससे बड़ी खुशखबरी, फीस 10,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गए हैं।
और यह प्रशांत भूषण अन्ना हजारे के साथ मिलकर यही जन लोकपाल ला रहे थे, तब वो ये क्रांति कर रहे थे। प्रशांत भूषण इन दिनों कॉलेजियम सिस्टम के समर्थन में क्रांति कर रहे। इससे पहले वो दलित प्रेरणा स्थल के खिलाफ भी क्रांति कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के 18 सवर्ण एक्सपर्ट बुलाए हैं जो कॉलेजियम के पक्ष में बोलेंगे। तो इस देश में जो भी देखना है ना, आप जाति के एंगल से देखिए, तब आपको पता चलेगा। गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारने वाला मोनू मानेसर की कुछ तस्वीरें पुलिस अधिकारियों के साथ भी लोग शेयर कर रहे हैं। और सोचिए, एक टेस्ट में एक पारी में फेल होने पर सूर्य कुमार यादव को टीम से निकाल दिया गया, जैसे विनोद कामली के साथ हुआ था। और दिलीप मंडल लगातार कोलकाता में हैं और सवाल पूछ रहे हैं। वहाँ लेफ्ट रही है, सो कॉल लेफ्ट सवर्न लेफ्ट, ममता रही है, कांग्रेस रही है। वहाँ कोई लालू यादव मायावती नहीं रहे, कोई स्टालिन नहीं रहे, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं रहे। आज भी वहाँ लोग हाथ रिक्शा चलता है, बैटरी रिक्शा नहीं होना चाहिए था। आज भी लोग हाथ से रिक्शा खींचते हैं साहब। जातिवाद, शिवरात्रि में दलितों के शिव मंदिर में पूजा करने से रोका, मंदिर से बाहर भागकर जाति सूचक गालियां दी। सुनील अवस्थी ने यह खबर ट्वीट किया, मध्य प्रदेश का है। और हिंदू एकता कहाँ गई, दलितों कब तक ऐसे अपमानित रहोगे। शिवराज सिंह चौहान आरोपियों पर FIR करें। खरगोन के छोटी कसराबाद गांव थाना कसराबाद की है। और सोचिए, जुनैद और नासिर हत्याकांड मामले में दोनों मृतकों के परिवार को 1-1 नौकरी और 15-15 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है। और भारत छोड़कर दुनिया में बाबा साहब का सम्मान है। कौन लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं? RK रानी ने सवाल पूछा है। और सोचिए, किस मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। विनोद कापरी ने, सोचिए, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते कितना दर्दनाक है। ये वो बाबा है जिसके रुद्राक्ष के चक्कर में लोग मर गए हैं। उसके नसीब में सिर्फ रोना रह जाएगा। 3 साल का अमोद भट्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी तबीयत खराब थी और उनकी माँ रुद्राक्ष लेने गई थी, बच्चे ने गोद में ही दम तोड़ दिया। ये सीहोर के कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर के कुबेश्वर धाम में पंडित कुबेश्वर मतलब समझ रहे, कुबेर मतलब धन प्राप्ति होगी, द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 3 से 4 लोगों की मौत हुई है। ये वही पंडित प्रदीप मिश्रा है जो कहता था कि बेलपत्र से आपका बच्चा पास हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का काम कि सरकार को दखलंदाजी ठीक नहीं है, JPC बनती है तो बनने दी जाए। और सोचिए, कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष बांटने के लिए लोगों को बुलाया। करीब 20 लाख लोगों के पहुंचने से भारी व्यवस्था हुई। अफरा तफरी मची। प्रदीप मिश्रा का दावा है कि रुद्राक्ष पानी में रखकर पीने से पानी से रोग दूर होते हैं। यही प्रदीप मिश्रा एग्जाम में पास होने की एक टेक्निक बताते थे। कहते थे कि अगर बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दें तो पास होने की गारंटी है। इनके खुद के बेटे 8वीं में इतने कम नंबर आए कि दोबारा एग्जाम देना पड़ा। भला हो राइट टू एजुकेशन एक्ट का कि फेल घोषित होने की जगह दोबारा एग्जाम देकर 9वीं में एडमिशन लिया है। मैं इस देश के बहुजनों से अपील कर रहा हूँ, ये है वो शख्स जिसके यहाँ अफरा तफरी मची है। और अगर अब्दुल्ला कोर्ट से बरी हो जाने के बाद भी आतंकवादी, सोचिए, पानीपत बम ब्लास्ट केस में अब्दुल करीम टुंडा बरी, लेकिन इस देश का मनुवादी मीडिया उसको भी आतंकी कहता है। मतलब आप बरी भी हो जाएंगे, मुसलमान हैं तो आतंकी हैं, दलित हैं तो उग्रवादी हैं, आदिवासी हैं तो नक्सलवादी हैं। और बीजेपी के जो नेता हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं या धार्मिक मुद्दों पर लगातार बयान दे रहे हैं, JP नड्डा ने कहा कि चुप रहिए, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, बहुजन जाग जो रहा है, किसान जाग जो रहे हैं। और BCCI चीफ कलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा स्टिंग ऑपरेशन के बाद उठ रहे थे सवाल। ये वही शख्स है जिन्होंने जावेद मियादाद के बॉल पर जावेद मियादाद ने छक्का मारा था लास्ट बॉल पर। अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक देशद्रोही हो जाता। और भारत के लिए बुरी खबर है, गूगल ने 543 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। एलन मस्क ने अपने 2 ऑफिस बंद कर दिए हैं। ये सही रहेगा, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इन खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अंत में, सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक इनिंग खराब खेला तो टीम से बाहर, बाकी KL राहुल, अय्यर, पुजारा सबको आजीवन मौका मिलता रहेगा। कह दो कि ये जातिवाद नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।